एक गरीब परिवार में जन्मा एक लड़का जिसकी पढ़ाई सिर्फ चौथी कक्षा तक हुई, लेकिन आगे चल के भारत सरकार ने उनके नाम पे एक स्टैंप निकाला। हजारों लोग उनके विचार को मानने लगे और देश भर में बड़े नेता उनके नाम का जिक्र कर रहे थे। मैं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को भी नमन करता हूं। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन थे बाबा जुमदेव जी और उनकी कहानी आज भी इतने कम लोग क्यों जानते हैं? आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उनके विस्तार तक। 3 अप्रैल 1921 नागपुर के पास एक साधारण और आर्थिक रूप से संघर्ष करने वाले परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था जुम्मन ठुबरेकर, जो आगे चलकर महान के बाबा जुमदेव जी के नाम से जानने लगे। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये एक बच्चा हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब बाबा जी जवान हुए। तब उनकी जिंदगी में ऐसे कुछ अनुभव आए जिन्होंने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने लोगों के बीच देखा बढ़ती दूरियां, गरीबी, नशे, अंधविश्वास और समाज में फैली कई समस्याएं। यही से शुरू हुआ एक विचार। लेकिन कभी कभी किताबों के ज्ञान से ज़्यादा लोगों का अनुभव उनको बड़ा बना देती है। वैसे ही थे हमारे बाबा जुमदेव जी। समय के साथ साथ उन्हें लोगों को एक संदेश देना शुरू किया। ऐसा संदेश जो बहुत सरल था पर काफ़ी गहरा भी था। परमात्मा एक है। अलग अलग धर्मों के नाम हो सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान एक ही है। उनका मानना था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और व्यक्ति को सत्य, सदाचार और मानवता के रास्ते पर ही चलना चाहिए। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे, उनके विचारों को मानने लगे और इसी सोच से एक आंदोलन का जन्म हुआ, जिससे आप लोग परमात्मा एक या मानव धर्म के नाम से जानते हैं। और फिर आया वो पल जिसने बाबा जुमदेव जी के योगदान को पूरे देश के सामने रखा। 2013 में भारत सरकार ने उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की। ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। यही नहीं, कई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम का जिक्र मिलता है। और कई सालों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बाबा जुमदेव जी का जिक्र किया। परमात्मा एक सेवा मंडल, इसके माध्यम से जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया है, उसकी जितनी प्रशंसा आप उनकी टीचिंग से सहमत हो या नहीं, वो कम है। लेकिन एक बात तो साफ है, एक साधारण परिवार का लड़का हजारों लोगों की प्रेरणा बन सकता है। और शायद इसीलिए आज भी उनका नाम हजारों लोगों के दिल में जिंदा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।